एवरीवन, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई हैं। इनकी आवेदन जमा होना शुरू हो चुके हैं। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। लगभग 150 पदों पर ये वैकेंसीज आई हैं। यहाँ पर मैंने आपसे अपनी स्क्रीन शेयर की और आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज है ये इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम दिया है, साथ में टोटल वैकेंसीज लिखी हैं। फिर उसमें कैटेगरी वाइज इसका डिवीज़न भी लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए कितनी सीट्स उपलब्ध हैं। पहली पोस्ट जो है वो है माइनिंग ओवरमैन। इसके लगभग 52 पद है यहाँ पर, और इसमें आप रिजर्वेशन कैटेगरी भी देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड सामान्य के लिए 23 पद है, बाकी एससी के लिए 6+1, और बैकलॉग की भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। बैकलॉग रिजर्वेशंस भी हैं, तो एक जो है वो बैकलॉग के लिए है। इसी तरह से एसटी के लिए 11+8 बैकलॉग की। ओबीसी की यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3। अगली पोस्ट है मैगजीन इंचार्ज की। इसकी टोटल पोस्ट आई है 7, अनरिजर्व्ड 7 है। मैकेनिकल सुपरवाइजर अगली वैकेंसी, इसकी टोटल 21 पद आए हैं, जिसमें कि अनरिजर्व्ड 17 है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोजेक्ट साइट्स पर ये पद दिए गए हैं, आप नाम देख सकते हैं। एससी के लिए कोई पद नहीं है। एसटी के लिए यहाँ पर 4 पद हैं। ओबीसी के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई पद नहीं है। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। इसकी 13 वैकेंसीज आई हैं, अनरिजर्व्ड 11 है, और एससी के लिए कोई पद नहीं, एसटी के लिए 2, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई पद यहाँ पर नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है 3 टोटल पोस्ट है। अनरिजर्व्ड 3 है, बाकी किसी के लिए यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है। जूनियर माइन सर्वेयर के लिए 11 पद है, अनरिजर्व्ड 11 है। माइनिंग सरदार के लिए 7 पद है, अनरिजर्व 0 है। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 3+3, 3 अभी वैकेंसी निकाली गई और 3 बैकलॉग वैकेंसीज हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। जो भी इसकी शैक्षणिक योग्यता जो भी इन्होंने मांगी है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझा देती हूँ। माइन ओवरमैन के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में 60% मार्क्स के साथ में। एससी एसटी के लिए मिनिमम मार्क्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर सीएमआर फ्रॉम डीजीएमएस फॉर कोल, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए। ये दोनों के लिए, माइन ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज के लिए। मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ में, और एससी एसटी के लिए पास मार्क्स होना चाहिए। ऊपर भी एससी एसटी के लिए पासिंग मार्क्स ही होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स। अगला पद है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का। ये फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स के साथ में। एससी एसटी के लिए मिनिमम मार्क्स ही, पासिंग मार्क्स ही रिक्वायर्ड है। साथ ही किसी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का की उपलब्धता भी होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में किसी इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ में। एससी एसटी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स ही रिक्वायर्ड है। जूनियर माइन सर्वेयर के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए माइन सर्वे में। डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग या डिप्लोमा माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, या फिर डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। साथ में सर्वे सर्टिफिकेट भी इशूड होना चाहिए डीजीएमएस से के द्वारा। माइनिंग सरदार के लिए क्वालिफिकेशन है मैट्रिक यानी कि 10वीं पास। साथ ही सर्टिफिकेट होना चाहिए डीजीएमएस से इशूड जो होते हैं वो। एससी एसटी के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन पास मार्क्स बस रिक्वायर्ड है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 40 वर्ष से ऊपर आयु नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट वैसे 30 साल यहाँ रखी गई है, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है उसके लिए 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी किया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, लैंड आउटसी के लिए 5 इयर्स, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है। अब सैलरी जो है वो है लगभग 50,000 प्रति माह। साथ ही
साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज़ और HRA इत्यादि दिया जाएगा। आवेदन वेबसाइट पर ही कर सकते हैं। NTPC की ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। वेबसाइट है careers.ntpc.co.in। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31/12 तक है। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं, आपको अवश्य इनको भरना चाहिए। ऑल द बेस्ट।